महिला नंगे पैर समुद्र तट पर चली गई। तभी रेत अचानक उसके पैरों से चिपक कर उन्हें जकड़ने लगी। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन फिसल कर गिर गया। देखते ही देखते रेत ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। डरे हुए लोग देखते रहे कि वह धीरे धीरे जमीन के अंदर खींचता चला गया और जिंदा ही निगल लिया गया। सभी लोग सदमे में जम गए। एक पर्यटक भागकर अपनी कार तक पहुंचा, लेकिन उसने कई बार चाबी घुमाई, फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। इस अनदेखे खतरे का पता लगाने के लिए लीसा ने सावधानी से रेत की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक रेत के नीचे से लंबे और मुड़े हुए टेंटिकल्स बाहर निकल आए। तभी उन्हें समझ आया कि समुद्र तट के नीचे एक जानलेवा जीव छिपा हुआ था। बचे हुए लोग अपनी कारों के अंदर छिपकर मदद का इंतजार करने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी वसीयत तक लिख दी। जैसे जैसे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, एक भारी भरकम आदमी भयंकर डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगा। अगर वे ज्यादा देर तक वहीं रहते तो सभी की मौत हो जाती। जेस ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने रेत पर सर्फ बोर्ड रखा और उस पर लेटकर फिसलते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह सुरक्षित जगह के करीब पहुंचने वाला था, रेत के ऊपर लटकते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे भी बुरा हुआ कि सर्फ बोर्ड उसके नीचे से खिसक गया। राक्षस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दर्जनों टेंटेकल्स उसके शरीर से लिपट गए और वह मौत के करीब पहुंच गया। जेस पास की एक मेज पर कूद गया और किसी तरह बच निकला, लेकिन जीव उसके पेट को पहले ही बुरी तरह चीर चुका था। असहनीय दर्द के कारण वह बेहोश हो गया। इसके बाद राक्षस ने कार पर जोरदार हमला किया। भारी भरकम आदमी ने सभी से पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पिछली रात पार्टी के बाद उनके सारे फोन कार की डिग्गी में छूट गए थे। सूजन ने अपनी जान जोखिम में डालकर फोन निकालने की जिम्मेदारी ली। वह कार के बम्पर पर खड़ी हुई, एक हाथ से लीसा को पकड़ा और दूसरे हाथ से डिग्गी खोलने लगी। डिग्गी खुल गई, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए जगह बहुत कम थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। सायरन की आवाज से सूजन घबरा गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह डिग्गी के किनारे से टकराई और उसकी उंगलियां बुरी तरह दब गईं। समूह ने पुलिस अधिकारी को चिल्लाकर बताया कि रेत के नीचे मौजूद राक्षस समुद्र तट पर कदम रखते ही लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन अधिकारी ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी और कार से बाहर निकल आया। सभी को लगा कि अब वह भी खींचकर अंदर चला जाएगा, लेकिन राक्षस ने कोई हरकत नहीं की। तभी उन्होंने देखा कि अधिकारी ने बंद जूते पहन रखे थे। वह जीव सिर्फ उसी इंसान पर हमला करता था जिसकी नंगी त्वचा रेत को छूती थी। अधिकारी ने भारी भरकम आदमी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। तभी गलती से पुलिस अधिकारी की कार की चाबियां रेत पर गिर गईं।